टू वीकोडर दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे लिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एंड मेथड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि एक लिस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको कैसे हम लोग इंडेक्स के जरिए एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखे थे कि स्लाइसिंग एंड कॉन्केटिनेशन लिस्ट के साथ हम लोग कैसे यूज करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के साथ। सोचिए अगर मुझे एक एलिमेंट को या एक आइटम को एक लिस्ट में ऐड करना है तो मैं यूज करूंगा अपेंड। देखिए मैं ऑलरेडी एक लिस्ट को डिफाइन कर चुका हूं यहां पर, जिसका नाम है वाईटी मैसेज, और उसमें मैंने 4 एलिमेंट लिया हुआ है। मिसिंग एक एलिमेंट क्या है कि मैं अपना चैनल का नाम डालना भूल गया हूं, विच इज वीकोडर। उसको मैं अपेंड फंक्शन के जरिए इस वाईटी मैसेज लिस्ट में ऐड करूंगा। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, देखिए ये वीकोडर जो है वो लास्ट में जाके लिस्ट के ऐड हो चुका है। रिमेंबर वन थिंग, अपेंड के जरिए अगर हम लोग लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, लिस्ट के बीच में ऐड नहीं होगा, वो एकदम लास्ट में जाके लास्ट आइटम के हिसाब से ऐड होगा। हम लोग यहां पर मल्टीपल वैल्यू को ऐड नहीं कर पाएंगे। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट फंक्शन। मल्टीपल वैल्यू को अगर ऐड करना है एक ही साथ में तो हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंड फंक्शन के। जैसे हम लोग दो लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करते हैं उसी तरह एक एग्जिस्टिंग लिस्ट में वो और एक नया लिस्ट का वैल्यू को ऐड कर देता है। देख तो अगर इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे यहां पर, तो देखिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। ये जो इतना दूर तक तो हो गया अपना पहला वाला लिस्ट जो है वाईटी मैसेज, और हिट बेल बटन ये जो हो गया है वो अपना नया लिस्ट हो गया जिसका नाम है वाईटी मैसेज बेल। बीच में अगर वैल्यू को ऐड करना है तो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम लोगों को जो फंक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा उसका नाम है इंसर्ट। ये इंडेक्स जो है इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं 2 कर देता हूं, ठीक है। तो अभी इसको अगर रन करूंगा तो देखिए एंड जो है ये बीच में आ गया। अभी क्या है कि हम लोगों को सेकेंड इंडेक्स में एंड को ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज किया और देखिए जो आउटपुट आया वो एंड जो है वो बीच में आ गया। इंसर्ट फंक्शन में पहले वाला जो वैल्यू होगा वो होगा इंडेक्स का, और सेकेंड जो वैल्यू होगा वो जो लिस्ट में जाके ऐड हो रहा है। अभी देख लेते हैं कि एक लिस्ट से एलिमेंट या आइटम को रिमूव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक लिस्ट में जितना भी आइटम है सबको अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा। हम लोग यूज करेंगे क्लियर फंक्शन के। ये क्लियर फंक्शन क्या करता है? ये क्लियर फंक्शन पूरा लिस्ट को क्लियर कर देता है और रिटर्न में हम लोग को एक ब्लैंक लिस्ट आउटपुट देता है। देखिए इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है मुझे? एक ब्लैंक लिस्ट। लेकिन अगर हम लोगों को एक लिस्ट से एक पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? उस टाइम पे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा रिमूव फंक्शन के। रिमूव फंक्शन क्या करता है? रिमूव फंक्शन एक पर्टिकुलर आइटम या एलिमेंट को रिमूव कर देता है। देखिए इधर मेरा जो लिस्ट है उसमें कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड बेंगलुरु ये 5 सिटी का नाम है, जिनमें से मुझे चेन्नई को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं रिमूव फंक्शन का यूज करूंगा। रिमूव जो वैल्यू होगा वो मैं दे दूंगा चेन्नई। तो जैसे ही मैं ये करूंगा इसका आउटपुट क्या आ रहा है देखिए ये चेन्नई को रिमूव करके मुझे आउटपुट दे रहा है। और एक तरीके से हम लोग रिमूव कर सकते हैं जिस फंक्शन का नाम है पॉप। पॉप क्या करता है? एक पर्टिकुलर लिस्ट से इंडेक्स नंबर के हिसाब से वो आइटम को रिमूव कर देता है। फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर जो डाला जाता है उसको बोलता है पैरामीटर। अगर यहां पर मैं कोई पैरामीटर नहीं देता हूं तो पॉप क्या करेगा? लास्ट जो एलिमेंट है उसको लिस्ट से रिमूव कर देगा। देखिए ये जो लिस्ट है इसमें 5 आइटम था जिसका लास्ट आइटम था बैंगलोर। अभी ये बैंगलोर को रिमूव कर दिया। लिस्ट के लास्ट आइटम को रिमूव करना है तो मैं पॉप फंक्शन का यूज कर सकता हूं। लेकिन पॉप फंक्शन और एक भी काम करता है कि वो इंडेक्स के ऊपर काम करता है। मतलब अगर इंडेक्स वैल्यू मैं उसमें पास करता हूं तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद ये जो पॉप है ये उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। उस वैल्यू को हम लोग एक वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट जो है एक वेरिएबल लिया और ये सिटी लिस्ट के ऊपर मैं पॉप मेथड का यूज किया। पॉप मेथड में मैंने 3rd इंडेक्स डाला तो इसने चेन्नई को रिमूव किया और चेन्नई को हम लोगों ने एलिमेंट पे
स्टोर कर सके। पूरा लिस्ट को डिलीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेल कीवर्ड का यूज करके लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहां पर डेल सिटी कर दिया और उसको प्रिंट किया। अभी ये मुझे क्या आउटपुट देगा, ये मुझे एक एरर देगा। क्या एरर, नेम एरर। ये बोल रहा है सिटी इज नॉट डिफाइंड, मतलब मैंने तो डेल के जरिए सिटी को ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूं, तो उसको मैं प्रिंट कैसे करूंगा, नाम का कोई लिस्ट नहीं है। तो अगर कोई लिस्ट को डिलीट करना है तो उसको डेल कीवर्ड से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अगले कोड से हम लोग देखेंगे एक लिस्ट से एक पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स वैल्यू कैसे निकाला जाता है। देखिए यहां पर मैंने एक लिस्ट लिया माय स्टूडेंट नेम करके, जहां पर मैंने अपना स्टूडेंट्स का नाम डाला हुआ है। इसमें पाइथन जो है ये मेरा स्टूडेंट का नाम नहीं है, तो इसका इंडेक्स वैल्यू मुझे जानना है। क्यों? क्योंकि आगे चल के मैं इस इंडेक्स के जरिए पाइथन को मैं रिमूव कर पाऊंगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इंडेक्स फंक्शन के। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये मुझे रिजल्ट दिया 3। तो देखिए 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स में मेरा पाइथन है। तो ये आप लोगों के लिए एक टास्क रहा कि कैसे मैं पाइथन को रिमूव करूंगा इस पर्टिकुलर माय स्टूडेंट नेम लिस्ट से। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि एक लिस्ट के ऊपर शॉर्टिंग कैसे करते हैं। हम लोग दो तरीके से हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं, एक शॉर्ट मेथड के साथ और एक शॉर्टेड फंक्शन के साथ। तो दोनों को ही देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। पहले वाला कोड को हम लोग रन करते हैं जहां पर हम लोग शॉर्ट मेथड को यूज करेंगे। देखिए यहां पर मैंने एक नाम डेटा करके लिस्ट लिया है जिसमें मैंने कुछ इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया है। अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर शॉर्ट करना है। शॉर्ट का मतलब यह होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इसको अरेंज करना। अभी ये ऑर्डर क्या होगा, अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक इसको अरेंज करेंगे, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक इसको अरेंज करेंगे। मुझे रिजल्ट दे रहा है इस तरह से 5 12 25 35 56 61 90, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में किया है। यहां पर तो पहला आइटम था 25, लेकिन यहां पर पहला आइटम आ गया 5। इसका मतलब ये शॉर्ट कर दिया। अभी अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में इस लिस्ट को प्रिंट करना था तो मैं क्या करूंगा, और मैं एक पैरामीटर यूज करूंगा रिवर्स करके। देखिए ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं शॉर्टेड नाम डेटा करके एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसके ऊपर मैं शॉर्टेड फंक्शन का यूज कर रहा हूं। शॉर्टेड फंक्शन के अंदर मैं डाल रहा हूं उस लिस्ट को जिस लिस्ट के ऊपर मुझे शॉर्ट करना है। तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, ये मुझे रिजल्ट ये देगा, पहला वाला जो आउटपुट है वो है शॉर्टेड आउटपुट, मतलब शॉर्टिंग किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। और देखिए ये दूसरा प्रिंट फंक्शन मुझे किया जा रहा है पुराने वाला जो लिस्ट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे रिजल्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक कमा लगाऊंगा। और चलिए लास्ट फंक्शन देख लेते हैं जहां पर हम लोग देखेंगे कि एक लिस्ट का लेंथ कैसे निकाला जाता है, मतलब उस लिस्ट में कितना एलिमेंट्स या आइटम है वो निकाला जाता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लेन फंक्शन के। चलिए देख लेते हैं ये पीस ऑफ कोड, जहां पर मैं एक लिस्ट लिया है जिसका नाम है लेन डेटा, और उसके अंदर मैं कुछ इंटीजर वैल्यू को डाल चुका हूं। तो निकलना है ये कि इस लिस्ट का लेंथ क्या है। चलिए इसका आउटपुट क्या आएगा देख लेते हैं। देखिए 7, इसका रिजल्ट आ रहा है 7, मतलब इस लिस्ट में 7 आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7। होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को यह समझ में आ चुका है कि लिस्ट के ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।